हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम। यहाँ पे आपको देखिए ये चीज पता है और अब देख रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है और पूरे चैप्टर हम इसी से कंप्लीट कर देंगे। क्या है, देखिए, जितने भी आपके अनुकूल परिणामों की संख्या है उसको भाग करना होता है कुल संभव परिणाम। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्या बोला गया था आपको? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ये हमने निकाला था, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था कि भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 52 होंगे एंड नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किंग आने की रेड कलर का? 1/26, क्योंकि भाई दो होते हैं रेड कलर के कार्ड्स। दो कौन से? एक तो होता है डायमंड का, है ना, डायमंड का किंग होगा, वो भी रेड कलर में होता है। और एक होता है हार्ट्स का किंग, वो भी रेड कलर में होता है। तो फेवरेबल कार्ड्स हमारे पास दो हैं, टोटल कार्ड 52 हैं। आंसर आ गया आपका 2/52 यानी 1/26। यहां तक चीजें समझ गए आप? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब उसके बाद के आपको पार्ट सॉल्व करने थे, है ना। अब फेस कार्ड, तो जल्दी से नोट करेंगे इसको और मुझे बताएंगे क्या क्या आंसर आए हैं आगे वाले क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आपका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? अब फेस कार्ड होना चाहिए, है ना। एक आपके पास फेस कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, ठीक है, यही पूछा गया था कि एक वेल सफल्ड डेक में 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड की डेक में से नंबर ऑफ फेस कार्ड इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स कितने हैं, ये हमने डिस्कस किया था बच्चों। देखिए हर एक कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं? हर एक टाइप के 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन से? जैक, क्वीन एंड किंग, है ना। तो जैक, क्वीन एंड किंग आपके स्पेड के हो गए, क्लब के हो गए, कितने हो गए? 6। 6 तो ब्लैक वाले हो गए। फिर 3 हो गए आपके डायमंड के और 3 हार्ट्स के, 6 हो गए रेड कलर में, टोटल 12 हो गए। तो आप लिखेंगे फेस कार्ड 12। इतना क्लियर है? अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग, probability of getting a फेस कार्ड क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? तो नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे फेवर में तो सिर्फ 12 हैं आउटकम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कार्ड्स डेक में कितने हैं? भाई 52 हैं। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा एंड दिस इज 26। फिर 2 से करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो आपका 3/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब अगला पार्ट देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है? थर्ड पार्ट,
क्या है थर्ड पार्ट? रेड फेस कार्ड। तो बताइए नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स कितने हैं? अभी डिस्कस किया था, टोटल 6 है ना। तो रेड फेस कार्ड आपके पास 6 हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड? ये हो जाएगी बच्चों जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड जो कि 6 है, एंड टोटल कार्ड्स आपके पास 52, 2 से कैंसिल किया, ये 3 आ गए, ये 26 आ गया, दैट इज 3/26। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नोट डाउन कर लिया? इसको नोट करेंगे, लेकिन एक और हम कर लेते हैं इसका पार्ट। अगला पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, इसमें बताइए कि जैक ऑफ हार्ट्स आपके पास यहाँ पे कितने होंगे? कौन सा पार्ट है ये? ये है आपका फोर्थ पार्ट, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास जैक ऑफ हार्ट्स, है ना। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स इन अटैक। अब मुझे ये बताइए कि एक 52 ताश की जो गड्डी है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ जैक 4 होंगे। कौन से? एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, है ना। तो यहाँ पे कौन सा जैक पूछा है? हार्ट का, तो सिर्फ एक ही जैक होगा, ठीक है। अब आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में 1 है और टोटल 52, यही आंसर होगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है अ स्पेड। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी आपकी अलग हो जाएंगी। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ स्पेड्स इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर ये आपने पता लगा लिया तो ये वाला पार्ट भी इजीली हो जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कितनी होंगी? अच्छा, स्पेड्स कैसी होती हैं याद है आपको? है ना, इस टाइप से स्पेड्स होंगी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स, एक तो एस होगा 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। इतने कार्ड्स होंगे स्पेड के, है ना, और इतने ही होंगे क्लब के, इतने ही होंगे आपके हार्ट्स के, इतने ही डायमंड के। कितने हो गए, इनको काउंट करेंगे तो हम टोटल 13 आएंगे, है ना। कितने आएंगे, 13 आएंगे। तो स्पेड के कितने कार्ड्स होने चाहिए, 13 कार्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 13 है बच्चों और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 है। 13 का टेबल आता है तो 13 4 जा 52 होता है, 13 चौके 52। तो इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। दैट विल बी योर आंसर। एंड फाइनल आपका लास्ट पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, है ना। तो ये वाला पार्ट आप अपने होमवर्क में करेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सेम है ये, जैसे आपका ये था द जैक ऑफ हार्ट्स, है ना, वैसे ही द क्वीन ऑफ डायमंड्स उसी तरह होगा। तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, बाकी इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए ये क्वेश्चन है, कार्ड्स वाला अच्छे से आ गया आपको। इस क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला गया है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आपके पास 132 अच्छे वाले पेन है जो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन 12 पेन डिफेक्टिव थे जो कि 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गए। अब टोटल कितने पेन हो गए भाई, अच्छे थे 132, 12 थे डिफेक्टिव, टोटल मिक्स कर दिया सबको तो ये हो गए 144, है ना। 132 और 12 144। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। खाली देख के नहीं बता सकते आप कि ये पेन डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो एक पेन अगर निकालते हैं रैंडमली, ये बताना है आपको कि जो पेन निकाला गया है वो एक अच्छा पेन है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, लिख लेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 12 पेन है डिफेक्टिव। अब टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है, 132। तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन है 132 एंड डिफेक्टिव पेन है 12। देन
टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव पेन प्लस गुड पेन ऐड करके 144 आ गया, है ना। ऐसे कर सकते हैं हम। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, है ना। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ गुड पेन्स, है ना। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, कितने आ गए, नंबर ऑफ गुड पेन्स है 32, टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 144, कैंसल आउट करेंगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसको कैंसल आउट करना है आपको, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बेसिकली ये है। तो कैसे लिखेंगे, अगर आपको टेबल्स आते हैं इजीली आप कर पाएंगे। 12 का टेबल आता है तो क्या होगा, 12 1 जा 12, एक हासिल 12 1 जा 12, 12 इंटू 12 यानी 11/12 आपका आंसर आ गया, है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। क्या बोला है, लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective। तो समझिए कि एक लोट है 20 बल्ब का जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, एक बल्ब रेंडमली हम निकालते हैं तो डिफेक्टिव बल्ब आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। समझ रहे हो। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं कि एक हमने क्या किया है, एक 20 बल्ब का लॉट है और हमें इतना पता है बस कि 20 में से 4 बल्ब खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। अब रैंडमली आपने एक बल्ब निकाला उन 20 बल्ब में से, तो खराब बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। ठीक है, ये सॉल्व करके बताइए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है, 20 है। और ये भी पता है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है। तो मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, जो ठीक बल्ब हैं वो कितने हैं, कोई बता सकता है। भाई टोटल बल्ब 20 हैं जिसमें से 4 हैं खराब, तो इनको खराब को माइनस करके जो ठीक है वो 16 आ गए, यही तो होगा। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट्स इट। तो यहां पे बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितनी है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, वही तो चाहिए हमें। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ बल्ब। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है, आगे चलते हैं और आगे करते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब? 4। टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आ गया। ये चीज तो क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे क्या पूछा है? सपोज द बल्ब इज इन फर्स्ट पार्ट। जो पहले पार्ट में आपने एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, मतलब सही बल्ब निकला, है ना, और उसको वापस भी नहीं रखा गया। तो क्या आप बता सकते हैं टोटल जो 20 बल्ब थे, एक बल्ब निकालने के बाद कितने रह गए? 19 बल्ब रह गए। अब दूसरा बोला गया है कि वो बल्ब ठीक भी था, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो अगला बल्ब निकाला जाएगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग। बचे हुए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं बच्चों? टोटल 20 थे, एक निकाल लिया हमने, 19 बच गए, है ना। अब दूसरी चीज लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स रिमेनिंग। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बचे हैं बच्चों? टोटल नॉन डिफेक्टिव 16 थे, उसमें से एक घटा दिया तो 15 बच गए। यही बचे। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की? तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? नॉन डिफेक्टिव बल्ब एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यानी टोटल बल्ब फेवरेबल आउटकम्स है 15, टोटल 19, तो 15/19 ये आंसर हो गया। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप उनको रिवाइज कर रहे हैं, घर पे समझ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।